हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती शावड़ी एंड आज हम एक बार फिर से, जैसे हमने पिछली बार किया था, यहाँ पर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे थीम को समझने की कोशिश करेंगे, उस थीम को कंप्लीट करेंगे एंड उसी थीम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आया है उसे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2014 में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू दी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतन शब्द का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे पंचायतन ये जो वर्ड है ये यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में आता है, यानी कि यहाँ से जो थीम हमें समझ आ रहा है वो ये है कि आपको आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है आपके सिलेबस का, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर तो कवर करना ही है पर उसके फीचर्स को भी ढंग से समझना है। तो ये थीम जो हमें इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समझ आ रहा है, इस थीम को ही आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी जो हमारा नागर स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स, कंप्लीट पूरी तरीके से उसके फीचर्स को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते रहिए कैसे हम इस चीज़ को करते हैं। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई तो टेम्पल्स जो हैं पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या किया जाएगा, जहाँ पर वर्शिप की जाएगी। तो हिंदू टेम्पल्स पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत गुप्तास के समय में हो रही है, और ये जो गुप्तास हैं इनके समय में शुरुआत जरूर हुई, लेकिन यही टेम्पल आर्किटेक्चर फर्दर यहाँ पर इवॉल्व हुआ और टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत से वेरिएशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर मैं एक तरीके से इंडिया के मैप में टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको आपको बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है मेजरली, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ उसे हम नागर स्टाइल कहते हैं। वहीं डीप साउथ वाला जो हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ उसे हमने द्रविडियन कहा, द्रविडियन स्टाइल। और इन दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में डिफरेंस भी है, अंतर भी है कई मायनों में। वहीं अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर आप पाएंगे एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसमें नागर के फीचर्स भी थे और द्रविडियन के फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि मिक्स फीचर्स। और ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की फील्ड में कहलाया, इसको हमने यहाँ पे वेसार कहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसकी शुरुआत होती है। आज का जो हमारा छोटा सा एपिसोड रहेगा इसमें हम नागर स्टाइल के सारे फीचर्स को कवर करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक एलिमेंट जो है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। सो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल कवर करने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है, ये जो नागर स्टाइल है इसकी भी अपने वेरिएशंस हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर समझाती हूँ। शुरुआत करेंगे सेंट्रल पार्ट से। देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है आपका, सेंट्रल सैंक्टम आप इसको कह सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये वो हिस्सा है मंदिर का जहाँ पर आपको देवता देवी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मंदिर का न्यूक्लियर पार्ट है और इसे हम यहाँ पे गर्भगृह कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे शब्द को देखेंगे तो गर्भ यानी कि वोम, तो ये सेंट्रल सैंक्टम है गर्भगृह। गर्भगृह जो है उसके ठीक सामने आपको यहाँ पे कुछ स्पेस नजर आएगी, मतलब ये वो हिस्सा है टेम्पल का जो कि गर्भगृह को
मंदिर के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। इसको आप स्पेस, गैप कुछ भी कह सकते हो। नाम दिया गया है अंतराल। ये एक गैप क्रिएट कर रहा है टेम्पल के बाकी हिस्से में, जो कि पब्लिक स्पेस है, और गर्भगृह जो कि देवता का रहने का स्थान है, बैठने का स्थान है। इसके ठीक सामने आप यहाँ पर पाएंगे एक ऐसा हिस्सा जिसमें होते हैं कॉलम्स, पिलर्स होते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हमने मंडप कहा है। मंडप। और ये जो मंडप है ये भी बहुत से साइज के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसी के आगे आप यहाँ पर इससे हाफ साइज का मंडप देखेंगे, और इससे भी आगे उससे आधे साइज का। तो मतलब ये पीछे वाला जो है इसको हम कहेंगे महामंडप। फिर इसके आगे ये जो है इसको आप कह सकते हो मंडप, और इससे भी आगे ये जो हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे आप कह सकते हैं अर्ध मंडप। अर्ध मतलब आधा, यानी इससे पहले वाले मंडप का आधा साइज आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम गर्भगृह देख पा रहे हैं, अंतराल देख पा रहे हैं, फिर मंडप है, लेकिन मंडप के 3 साइज हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें महामंडप है, मंडप है और अर्ध मंडप है। याद रखें हम नागर स्टाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो नजर आए। ओके, अब हुआ क्या? अभी तक आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? अभी तक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे इधर जो फ्लैट रूफ है वो फ्लैट है, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जाने लगा, इसके ऊपर इस तरीके का टावरिंग स्ट्रक्चर ऐड हुआ। इस टावरिंग स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे शिखर बोला। ये कहलाया शिखर। अब शिखर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह पर ही नहीं बनाया गया, बल्कि गर्भगृह के अलावा मंडप्स के ऊपर भी आपको इस प्रकार से शिखर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा शेप यहाँ पर टेम्पल ले रहा है। शिखर जो होते हैं ये कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली गर्भगृह के शिखर की बात करूं तो माफ कीजिए, गर्भगृह के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जो शिखर है उसमें सबसे कॉमन जो आप शिखर देखेंगे वो कुछ ऐसा होता है, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही स्मूथली कर्व हो रहा है। ये जो शिखर है इसको हम रेखा प्रसाद या फिर उड़ीसा में रेखा देउला भी कहते हैं। रेखा प्रसाद, राइट? ये सिर्फ गर्भगृह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपका गर्भगृह जो है उसके ऊपर जो शिखर बनाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि छोटे छोटे शिखर जो है वो मिलकर ऊपर की तरफ राइज होके एक बड़ा शिखर बना रहे हैं, इस तरीके का शिखर। तो इसे हम शिखारी बोलते हैं। ये भी शिखर का ही प्रकार है, लेकिन हम इसको शिखारी बोलेंगे। ये भी गर्भगृह पर ही बनाया जाता है। वहीं अगर आपका जो शिखर है उसके नीचे जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह का ही शेप मान लो कुछ ऐसा आपको दिखे, स्टार जैसा, ये गर्भगृह का ही आपका शेप है। इस तरीके से गर्भगृह का आपका शेप है, तो इसके ऊपर जो शिखर उठेगा उसका जो ग्राउंड प्लान होगा वो भी यहाँ पे स्टार जैसे ही होगा। इस तरीके के शिखर को हम भूमिजा कहते हैं। और ये तीनों प्रकार के जो शिखर हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये गर्भगृह पर ही
इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मंडप्स की अगर हम बात करें तो मंडप्स पर भी यहाँ पर शिखर जो है उसके कई प्रकार बनाए जाते हैं। मंडप्स के ऊपर शिखर का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मंडप्स के लिए यहाँ पर एक कॉमन शिखर जो हमें देखने को मिलता है, उसमें एक स्टोन की स्लैब के ऊपर दूसरे स्टोन की स्लैब यहाँ पे रख के एक टावरिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इस प्रकार का जो शिखर आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो शिखर है इसको फमसाना कहते हैं। फमसाना, ओके। फिर अगर आपका जो शिखर है वो पिरामिड शेप का है, पिरामिड शेप का शिखर आपने मंडप के ऊपर बनाए हैं, ये पिरामिड शेप, तो इसको कहते हैं पीड़ा देवला। इस तरह का शिखर जो है वो उड़ीसा में काफ़ी कॉमन है। उड़ीसा में जो मंडप होता है उसको जगमोहन कहते हैं, और जगमोहन के ऊपर इस तरह का पिरामिड शेप का शिखर आपको दिख जाता है। ऐसे ही हमारे पास वोल्टेड रूफ, कुछ ऐसा शिखर भी हमें मिलता है, कुछ इस प्रकार का, जिसके नीचे आपको ये श्राइन दिखेगा। ये जो शिखर आप देख रहे हैं वोल्टेड रूफ वाला, जैसे कि पोस्ट मौर्यन केव्स का जो सीलिंग होता है कुछ वैसा, इसको हम वल्लभी टाइप का शिखर कहते हैं, या फिर हम इसे खाखरा देवला भी कहते हैं। ये नॉर्मली जो देवियां होती हैं, देवियां जो होती हैं उनके जो श्राइन्स होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार का शिखर बनाया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि शिखर के कितने प्रकार सिर्फ नागर स्टाइल में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। बल्कि मैं यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी आपको देना चाहूँगी। अगर आप बंगाल जाते हो तो बंगाल में यहाँ पर टेम्पल्स के ऊपर जो शिखर बनाए जाते हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। जैसे बंगाल में आप शिखर जो है वो कुछ इस प्रकार का देखेंगे। देखने पे आपको यहाँ पे लगेगा कि ये किसी प्रकार की झोपड़ी जैसा है, इस तरह से, ऐसे। इसको कहते हैं दौचाल। यहाँ आपके बंगाल में टेराकोटा के टेम्पल्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर ऐसा शिखर होगा। तो इसमें स्लोप क्या है, 2 तरफ स्लोप है। लेकिन अगर मैं ये स्लोप 4 तरफ बना दूं तो, यानी कि अगर मेरा शिखर जो है वो कुछ इस प्रकार का हुआ तो कुछ ऐसा जिसमें 4 साइड स्लोप्स है, तो इसको हम चौचाल कहेंगे। तो यू कैन सी कि कितने वेरिएशंस हैं नागर स्टाइल में ही सिर्फ शिखर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिए हैं, आई रियली होप सो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो शिखर जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो टेम्पल को हाइट दे रहा है। अब इसी शिखर के ऊपर आपको आंवले के शेप जैसा, आंवले का जो बीज होता है उसके शेप जैसा एक एलिमेंट देखने को मिलेगा, जिसे हम अमलक कहते हैं। अमलक। और अमलक के ठीक ऊपर आप यहाँ पर एक और एलिमेंट देखेंगे, एक तरीके का पॉट, जिसे हम पूर्ण कलश कहते हैं। इस कलश में सीड्स रखे जाते हैं, बीज रखे जाते हैं। टेम्पल जो है वो हर विपदा जो है उसको हरने वाले के रूप में देखा जाता है। टेम्पल में जो कलश के अंदर बीज रखे जाते हैं, उनकी ये मान्यता है कि हर चीज़ अगर नष्ट भी हो जाए तो इस मंदिर में कलश के अंदर जो बीज रखे हैं उससे जीवन एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। इस तरह से सोचा जाता है। अब ये जो मंदिर है ये ऑब्वियसली आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ देखने को मिलेगा।
बल्कि इसके आसपास भी इस तरीके के कुछ रेज्ड प्लेटफॉर्म होंगे जिनके ऊपर हवन वगैरह किया जाता है। इन्हें हम अक्सर जगती कहते हैं, राइट। इसी के साथ ये है मेन श्राइन, ये आपका मेन श्राइन है। अगर इस मेन श्राइन के अलावा चारों दिशाओं में इस तरह के 4 और सब्सिडरी श्राइन्स हम बना दें तो ये जो स्टाइल यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर में बनेगा इसको हम पंचायतन कहते हैं। पंच मतलब एक मेन श्राइन और 4 सब्सिडरी श्राइन्स, तो ये हो गया आपका पंचायतन स्टाइल। ये छोटे सब्सिडरी श्राइन्स हैं, पंचायतन स्टाइल। ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे आपको पहुंचना है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ होनी चाहिए, इस तरह से सोपान हम इन्हें कहेंगे। ओके, अब कुछ और बातें। पंचायतन लिख लीजिएगा यहाँ पे। पंचायतन। अब मैं यहाँ पे कुछ और शब्द आपको बता रही हूँ, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। देखिए, ये जो गर्भगृह आप देख रहे हैं, इस गर्भगृह में मूर्ति रखी जाएगी। मान लीजिए वो जो मूर्ति रखी है उस मूर्ति के चारों तरफ यहाँ पर सर्कम्बुलेटरी पाथ छोड़ा गया है, जिसके चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ जिसकी मदद से परिक्रमा की जा सकती है। तो इस तरह का जो मंदिर होगा उसको हम सांधार टाइप कहते हैं। लेकिन अगर किसी टेम्पल में प्रदक्षिणा पथ नहीं बनाया गया है गर्भगृह के अराउंड, तो हम उसको निरांधार टाइप का टेम्पल कहेंगे। अब ये जो मंदिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेम्पल में एक ही साइड से एंट्री है। बट व्हाट इफ, क्या हो अगर ये जो मंदिर है इसमें इस तरफ भी आपके मंडप हो और एंट्री जो है वो इस साइड से भी हो, इस तरफ भी आपके मंडप हो और एंट्री इस साइड से भी हो। मतलब आप गर्भगृह में सिर्फ एक दिशा से नहीं, कई दिशा से एंटर हो पा रहे हैं। तो इस तरह के जो मंदिर होते हैं उन्हें हम सर्वतो भद्र टाइप का टेम्पल कहते हैं। ये सब नागर स्टाइल के फीचर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर नॉर्मली इन जनरल नागर स्टाइल के टेम्पल्स जो हैं उसमें वाटर टैंक्स नहीं पाए जाते, और तो और नागर स्टाइल के टेम्पल्स के चारों ओर इन जनरल वॉल्स नहीं होती। पर हमारे पास दोनों में ही एक्सेप्शन है। जैसे अगर आप उड़ीसा जाएंगे तो उन टेम्पल्स के चारों तरफ वॉल्स हैं। अगर आप सन टेम्पल मोढेरा गुजरात जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य कुंड यानी वाटर टैंक है। तो एक्सेप्शंस हैं, बट इन जनरल नागर स्टाइल में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। एक और चीज़, ये जो मंडप वाला जो पार्ट होता है आपका, इसमें मंदिर के जो देवता होते हैं कई बार उनका आपको वाहन भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज नागर स्टाइल। आज के इस एपिसोड में हमने नागर स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स होते हैं उन सभी को देखा। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आया हो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको यहाँ पर एक सवाल दिखाती हूँ। हम एक क्वेश्चन जो है उसको रिविजिट करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसको एक बार ध्यान से देखिए। With reference to the cultural history of India, the term पंचायतन refers to, अब पंचायतन refers to what? आपके पास ऑप्शन है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। एक और प्रश्न है आपके लिए, नागर, द्रविड़ एंड दी वेसार, ये क्या है? ये वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि ये 3 मेन रेशियल ग्रुप्स हैं ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, या फिर ये 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं इनटू विच लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया क्लासिफाई की गई हैं, या फिर ये 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर हैं, या फिर ये 3 मेन म्यूजिकल घरानाज हैं जो कि इंडिया में प्रेवलेंट हैं। इसका भी आंसर आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। हमने ये समझा कि PYQs में कितनी इंफॉर्मेशन होती है।
PYQ से हमें समझ आता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके फीचर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको इस तरह के प्रश्न आते हुए दिखेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया और इस तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।